हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी शाम के बज गए 4 जब से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और दिन है सोमवार का। 7 रहे हैं। अभी अभी बाहर से आई हूँ मैं। तो मैंने पहले ही फ़ोन उठाया था तो कस्टमर आ गए थे सूट वाले, तो इस चक्कर में मैंने फिर फ़ोन बीच में रखा, फिर उनको अटेंड किया, फिर आई हूँ। तो भाई मम्मी की आंखें बन गई है, वो आपको पिछले वाले ब्लॉग में पता लग गया होगा। तो काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि दवाइयाँ घंटे घंटे में डालनी होती है और 3 तरह की दवाइयाँ हैं, घंटे में, फिर आधे घंटे में, फिर रात की अलग है। कभी आंखें धुलवानी होती है, तो ये पूरे दिन मेरा काम चलता रहता है। और खाना भी हिसाब से देना होता है, मिर्ची नहीं, खटाई नहीं, तो अलग हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। और पूरा बिजी शेड्यूल हो चुका है मेरा। मैं बिल्कुल भी खाली नहीं रहती हूँ क्योंकि भाई मैंने अपना, पता है आपको, मैंने अपनी सिलाई मशीन इतनी महंगी मैंने मंगा ली है और अच्छा मेरा काम चला हुआ है, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और साथ साथ में मम्मी की भी आंखें बीच में बन गई, चक्की का भी काम मेरे को हो जाता है, तो सोच लो मैं कितना काम करती हूँ, कितना। तो पहले सांस उतार लेते 2 मिनट। हाँ, तो भैया काम बहुत है। भैया वही बात है, 2-3 टाइम खाना भी बनता है और बीच में कपड़े भी होते हैं, प्रेस भी। देखो प्रेस के कपड़े में रखे हैं साइड में, खुशी करेगी, मेरे तो टाइम लगता नहीं है। तो यानी कि बहुत काम है फ़िलहाल के टाइम। और ठंडी भी हो गई है, तो वही पता ना कि ठंडी में दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी दिन छिप जाता है। तो फिर वासु को स्कूल पे छोड़ के आना और लेके भी आना, यानी कि बहुत काम है, बहुत। तो भाई शाम के 4 बज चुके हैं और अब मम्मी के लिए भाई मेरे को सबसे पहले दवाई डालूंगी और अब काटूंगी पपीता। ठीक है, अभी आप पूरा ब्लॉग देखते रहना। हाँ उधर ही चटाई चटाई करते हैं, उधर ही आते हैं मेरे। हाँ वही कल तो वही बिछाऊंगी, ये पायदान फिर इकट्ठे हो जाए और छोटे रहे। हाँ उस पर खुले पर बैठी है। देखो पिस्ता 70 का दिया है, 1.5 किलो। देख कैसे पीड़ा दे, मीठा पागन नहीं दे रहा। धो जाऊँ और चक्कू चाकू उठा लूँ। पढ़ाई तो अपने जिसको जो नहीं आती कुछ इसका करना छोड़ दे, रुक जाएगा बस। मैंने आप अगर खिला आप बड़े बड़े क्रम दे दिए। तो जी अब मैं अपना पपीता धो के ले आई हूँ और चम्मच और छोटी प्लेट लेके आई हूँ। तो मम्मी को खाना है और वासु को पसंद है पपीता खाना, तो मैं यहाँ पे इसको छील रही हूँ। तो बिल्कुल पीला मैंने मान के सोच के लिया था, भाई पीला है, मीठा होगा अच्छे से, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज हैं। तो यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज है, तो ये मीठा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि पपीते की यही खासियत होती है, अगर हल्का हो और बीज ना हो तो मीठा होता है। अब इसमें ज़्यादा बीज हैं तो ये कलर का तो बिल्कुल पीला है और लेकिन है नहीं ज़्यादा मीठा। तो भाई मम्मी बैठी हैं, अपना इस कमरे की लाइट हम कभी कभी लगा रहे हैं, जलाते हैं, क्योंकि मम्मी की आंखों में रोशनी नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर ने बोला है अगर चश्मा लगा के बैठेगी तो ठीक रहेगा। तो अभी मैं मम्मी को पपीता काट के दे दूँगी और इसमें हल्का सा नमक काला, और वासु को भी ना खा लेगी। और मैं यहाँ मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ हर तरह की, जो कि हम करते रहते हैं और हर चीज़ शेयर भी नहीं की जाती। तो यहाँ पे वासु को भनक लग चुकी है कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई चली हुई, तो आ चुका है ये। इसको पसंद है पपीता खाना, तो ये देख रहा है मम्मी इसके अंदर से कितने भी, ये क्या है, इतने क्या है ये, मैं उठा के खा के देख लूँ। उसको पता है नहीं क्या चीज़ अंदर बीज है या क्या कुछ है, खाने का या नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे डांट रही हूँ, रुक जा अभी काट के तेरे को ही दूँगी, बीज नहीं खाते। तो भी क्लिप निकालने का टाइम नहीं लगता और रोज़ ये टेंशन रहती है कि व्लॉग नहीं बन पाया, व्लॉग नहीं बन पाया, लेकिन नहीं बन पाता है, नहीं होता है।
रह जाती हूँ। फिर सोचती हूँ रात को पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया, व्लॉग भी नहीं बनाया। फिर सोचूंगी सुबह बनाऊंगी, सुबह फिर वही काम के चटपट में लग जाती हूँ, भाग करती हूँ काम। फिर सोचती हूँ रात को अरे व्लॉग नहीं बनाया, क्या डालूंगी कल। तो ये चला हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टाइम निकाल के अपना जैसे फ़ोन को रखती हूँ ना, मैं स्टैंड लगाती हूँ, रखा रहता है यहीं कहीं फ़ोन को रख के थोड़ी क्लिप निकालती हूँ। तो वही रात के बज गए हैं 9:30 और मैंने बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी बनाने का। तो अब मैंने सारा काम अपना कर लिया है और थकावट चढ़ी बहुत ज़्यादा, गिरा दी। तो भी अब थोड़ा सा काम वासवा कराऊंगी, स्कूल का कराना है। और मम्मी भी अभी लेटी हुई है। दूध पी ले में ठंडा हो जाएगा ती ये कटोरी ना धर के बूढ़े ला खाट थोड़ा दरिया आजा सेम एज बयान के पीछे है ये काम, ये टॉम एंड जेरी, ये लिखना है सारा। मम्मी ये जो बीच बीच ना में तूने ये काम कर रखे हैं, मतलब ये तो काम करता ही नहीं। अरे ये पहले का है, 4 तारीख का ही तो है। आज थोड़ी आज तो वो है 9। कह दूँगा ना काम करेगी ये ना, सेम एज मीन्स यही काम करना पीछे वाला ही। ये क्या मतलब है? अरे वो ना मैं उस होते शब्द बनाने में आती थी तो मैम ने बोला तू सती एबीसी लिख के लाई हो, लिख दी। अच्छा लिख ये रहा एपिसोड EPISODS लिख देख के लिख हाँ ये सारा देख के लिखना हिंदी में भी। हाँ ये डबल स्पेलिंग पढ़ EPI ऐसे पढ़ के लिख, इकट्ठी आई से आगे फिर क्या आएगा वो लिख। तो यहाँ पे मैं वासु का काम करा के फिर सबके लिए मैं दूध डाल दूँगी और मम्मी की आंखों में दवाई भी डालनी है जो रात वाली होती है वो डाल दूँगी। पहले वासु का काम, फिर दूध और फिर दवाई। तो ये मैं काम करूँगी अभी। तो रात के 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका है। तो फिर मेरे को बच्चों की ड्रेस देखनी है, इसके पापा की भी ड्रेस देखनी है, प्रेस करनी है, अगर नहीं होगी तो प्रेस भी करनी है मेरे को। तो अभी मेरा काम 1 घंटे का और है अभी करने का, कम से कम 10:30 या 10 से ऊपर का ही टाइम हो जाएगा काम करते करते। और फिर सुबह उठना होता है जल्दी बच्चों के चक्कर में, खाना इनको पानी गर्म देना, तो ये सब चलता है। तो रात को लेट सोना, सुबह थोड़ा जल्दी उठना, तो ये चला हुआ अभी फ़िलहाल मेरा। और ठंडी है अभी, वही बात ना, रजाई छोड़ने का भी मन नहीं करता है। तो भी ये सब तो चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात आंखें बन गई, जो हम बार बार जाते थे तो वो छुटकारा मिल गया। लेकिन जाना तो अभी भी है चेकअप के लिए। तो मौसम भी अच्छा है तो हमने सोचा इसी मौसम में बन जाएंगे आंखें तो अच्छा रहेगा, पसीना नहीं आएगा। तो काम तो सारी उम्र चलता रहेगा, मेन काम था आंखें बनने का, वो बन गई है। तो दूसरी बार देखते हैं कब बनेगी। तो अभी भाई ये काम करने के बाद फिर मेरे को वही सोना है। और पता नहीं ये ठंडी का मौसम आते ही जब आता है तो मेरे मत्थे में ही दाने बनते हैं और कहीं नीमों पे मत्थे बनते, तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। पूरी ठंडी मेरे को परेशानी रहेगी इस चीज़ से। तो वही अब चलो मम्मी के डाल दूँगी दवाई। तेरी राइटिंग दिखा दूँ मैं सबको, कितनी गंदी राइटिंग करता है वासु। चली जाती है, चिल्ली नहीं, इतनी पेंसिल बर्बाद कर दी था ना, पेंसिल में टोटा ले दिया हमारा। लिख, अरे लिख तो लूं, लिख तो लिख ले फिर सारा काम ना मैं। तो भाई अब मेरा लास्ट काम है मम्मी की लास्ट वाली दवाई डालना जो रात को डलती है। तो ये मैं डाल देती हूँ। मैं फ़ोन को देख रही हूँ कहीं गिर ना जाए, ये भी पूरा दिन समस्या रहती है। फ़ोन जब मैं स्टैंड लगाती नहीं तो फ़ोन गिरने का बहुत डर रहता है। तो मैंने सामने वाले बेड पे ही रखा अभी फ़िलहाल फ़ोन। तो भाई अब मैं मम्मी के दवाई डाल देती हूँ तो भाई सारा काम हो जाएगा। और फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग पूरे देखना और स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि एक तो बनते नहीं है, बनते तो आप जैसे नहीं देखते अच्छे से।
तो ये चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप सबको कमेंट करके बताना। तो अब कर लेते हैं अपना भाई दूध वाला काम, इनको देना है।